कंफ्यूज माइंड कैन नॉट जनरेट एनी रिजल्ट। माइंड में कंफ्यूजन है तो एक स्टेप आगे नहीं जा सकते, और फिर कई बार बहाने बना के बैठे रहते हैं, यार करना चाहता हूँ मैं पर कंफ्यूजन है बहुत, माइंड में पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, कैसे आगे बढ़े। कंफ्यूजन इसलिए है कि माइंड फोकस नहीं है अपनी एक्शन के ऊपर। आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज दैट पावर ऑफ फोकस इन योर एक्शन। लेट्स डिस्कस। आज का ये सेशन आपके थॉट प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकता है। दिस इज गोइंग टू बी अ मैजिकल सेशन। ध्यान से सुनिएगा। कंफ्यूजन से नो रिजल्ट। रिजल्ट चाहिए तो कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा कार्यों में, और उसके लिए आपको पावर ऑफ फोकस इन योर एक्शन उसको जानना पड़ेगा। और उसको जानने के लिए आपको ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि मेरा माइंड डीफोकस कैसे हो जाता है, कैसे मैं अपने फोकस को खो देता हूं। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर 3 पॉइंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज ऑप्शंस एंड नो क्लैरिटी। व्हाट डज इट मीन? सपोज आप शॉपिंग के लिए एक बड़े से मॉल में चले गए और अब वहां जाके कंफ्यूज हो गए कि यार बहुत सारी चीजें हैं, एक एक प्रोडक्ट में भी 10-10, 15-15, 100 ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब क्या लेना है? देयर इज नो क्लैरिटी, और वहां पे माइंड कंप्लीटली डिफोकस्ड हो गया। अब लाइफ में देखो तो भी ऐसे ही है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर माइंड नेगेटिव मोड पे है तब तो हम ये कहते हैं यार लाइफ में कोई ऑप्शंस ही नहीं है। पर अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। अब ये भी एक उल्टी चीज हो गई, रिवर्स मैकेनिज्म हो गया। बहुत सारी चीजें दिख रही है, इंटरनेट पे देखो बहुत सारी चीजें देख रही है। अगर आपको कोई स्टडी करना है बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको विदेश जाना है, विदेश में जाके कुछ स्टडी करना है तो कहाँ जाए? बहुत ऑप्शंस हैं। क्या स्टडी करें? बहुत ऑप्शंस हैं। कौन से वीडियोस देखें? बहुत ऑप्शंस हैं। कौन से कपड़े पहने? बहुत ऑप्शंस हैं। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, वो आपके माइंड को डिफोकस करता है। अगर ऐसे मोड पे एक स्टेप भी आगे बढ़ना है तो आप देखो, आपके सामने अगर 10 ऑप्शंस हैं तो 10 में से सिर्फ 3 को चुनना है, बाकी 7 को माइनस करो। ये स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। अब आपके पास 3 ऑप्शंस है, 3 घोड़े पे एक साथ सवारी नहीं हो सकती। 10 पे तो नहीं हो सकती पर 3 पे भी नहीं हो सकती। अब बाकी के 2 ऑप्शंस को निकालो, अब बचा 1। अब वहां पे माइंड फोकस होना शुरू हो जाएगा। अब आपके सामने एक ऑप्शन है और वही आपके लिए है, क्योंकि आपने ही चुना है। बड़े अवेयरनेस के साथ अब पूरी शक्ति को उसके ऊपर लगा दो। एटलीस्ट कुछ समय, जो समय आपने तय किया है, वो समय में पूरा अपना ऊर्जा उसके ऊपर लगाना सीखो। फर्स्ट पॉइंट, किल अदर ऑप्शंस एंड फोकस ऑन वन पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि कैसे आप डीफोकस हो जाते हैं। इफ देयर इज नो इनफ ट्रस्ट और फेथ ऑन योर ओन सेल्फ फॉर व्हाट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हैं उस कार्य के प्रति, अपने प्रति अगर आपको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, अरे यार मैं ये कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं वो सही है कि नहीं, तो पता नहीं ये इसमें रिजल्ट मुझे मिलेगा कि नहीं, पता नहीं ये मैं काम पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, ये जो डाउट्स हैं, ये ट्रस्ट की कमी है, फेथ की कमी है, वो आपके माइंड को उस कार्य के प्रति फोकस होने नहीं देती। आप देखो ना, बहुत सारे डाउट्स है, उस कार्यों के प्रति आप फोकस नहीं कर पाते। माइंड अगेन कंफ्यूजन वो ड्रेन कर देती है अपनी एनर्जी को, एंड रिजल्ट तक बात पहुंचती नहीं। सो व्हाट इज द पॉइंट? हैव टोटल ट्रस्ट एंड फेथ। अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो पूरा फोकस एक पॉइंट पे लगा दो और ये विश्वास को जताओ कि होगा। आप कर रहे हैं तो रिजल्ट निकलेगा, करते जाओ, रिजल्ट निकलेगा। तीसरा पॉइंट सबकी लाइफ में लागू होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति कंप्लीटली डिफोकस हो जाता है। एक है माइंड या तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाए, ये भी कर लो, ऐसे करो, वो करो, ये करो, वो करो, योर माइंड इज सो हाइपर। और उससे कंप्लीटली रिवर्स सिचुएशन, योर माइंड इज कंप्लीटली लेजी। अरे छोड़ यार, नहीं करना है, कैसे करेंगे, ये तो पता नहीं है होगा यार। यू जस्ट वांट टू
प्रोक्रास्टिनेट द थिंग्स, आज नहीं यार कल करेंगे, डिले करना है, ठीक है फिर होता नहीं है, रिजल्ट तो मिलता नहीं है, क्या करेंगे, ये दोनों स्थिति आपको डिफोकस कर देती है। आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए, यू आर लॉस्ट, यू नो, और फिर कंप्लीटली लेजी हो गए, तो ऑलरेडी तो गिव अप मार ही दिया है। लेजी तो इसलिए बने कि गिव अप मारना है आपको। सो द पॉइंट इज, ये तीनों पॉइंट में व्हाट इज अ लर्निंग, आप देखो ना कहाँ पे आपका माइंड डीफोकस हो रहा है, उसी के ऊपर काम करो तो धीरे 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 फोकस करना सीखोगे। एक फॉर्मूला को याद रखिएगा, एक साथ एक ही चीज कंप्लीट 100% हो सकती है। अगर आप कहे कि भाई मैं तो यार सब चीजें कर लेता हूं एक साथ में, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। एक चीज चुनो और उसके ऊपर पूरा लगाओ। दिस इज पावर ऑफ फोकस इन योर एक्शन एंड दैट पावर इज समथिंग रियली अमेजिंग। जब आप उस पावर को एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तब समझ में आएगा कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखो ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मेरी चैनल पे मैं कुछ ना कुछ वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। आपको कई बार ये लगता होगा कि बात तो एक जैसी ही है, पर आप अगर डेली सुनते हैं इस चैनल को, मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो एक चीज़ समझ में आएगी कि बात तो एक ही होती है घुमा घुमा के, पर उसी से हमारी लाइफ स्किल्स धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है, और इन टोटलिटी दैट विल जनरेट द रिजल्ट। So be with this knowledge, explore this small life skills in your day-to-day actions, get the result, share all these things with your friends, अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अगर आपके पास कोई ऐसे प्रश्न है, आपको लगता है कि यार यहाँ पे मेरी गाड़ी अटकी हुई है, शायद मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए तो यहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, प्लीज़ शेयर सच क्वेश्चंस हियर इन कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग दिस लाइफ स्किल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।